एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए लैंड पूलिंग योजना रद्द हो गई है। किसानों की मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। किसानों के विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सीएम ने कहा कि किसानों की भावनाओं का सम्मान हम करते हैं। लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ किसान थे और आंदोलन लगातार कर रहे थे। किसानों को उपजाऊ जमीन खोने का डर सता रहा था। विकसित प्लॉट देने के प्रस्ताव पर किसानों ने आपत्ति ली थी। किसानों ने पारंपरिक भूमि अधिग्रहण की मांग की थी। एक मुश्त उचित मुआवजा देने की पुरानी प्रक्रिया की मांग की थी और सरकार ने सिंहस्थ भूमि अधिग्रहण मॉडल पर पुनर्विचार किया है। दिल्ली में अमित शाह के सामने योजना की प्रस्तुति दी गई थी। शाह को दी गई प्रेजेंटेशन के बाद फैसला बदल दिया गया है। सीएम आवास पर हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है और आंजना किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह ने इसके बाद मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। तो अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन लेकर भी पहुंच गए थे अधिकारी और बताया था उनको कि लैंड पूलिंग योजना के तहत कैसे किसानों का मटारे मुआवजा दे रहे हैं, सिंहस्थ की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने फैसला बदल दिया। सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट को समाप्त किया गया है, निरस्त किया गया है। टीडीएस 9, 8, 9, 10, 11, 12 को नोटिफिकेशन जो किया था उसको निरस्त कर रही है सरकार, तो बहुत खुशी की बात है। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। समझते इस फैसले को। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग बालवी जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, लैंड पूलिंग एक्ट को निरस्त किया गया है किसानों के प्रदर्शन के बाद। बड़ा फैसला है और जो जिस तरह का ये फैसला है कि इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर हम बात करें इस मामले में सरकार के साथ किसान आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए थे और इस हद तक के टकराव की स्थिति हो गई थी कि मामला दिल्ली पहुंचा था। पूरा की पूरा संघ यानी कि आरएसएस इस मामले में लगभग विरोध में आ गया था, किसान संघ के साथ में आ गया था और यही कारण था कि इसके बाद में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अमित शाह के पास में प्रेजेंटेशन हुआ। मध्य प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी, मुख्यमंत्री, तमाम लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर भी बात बन नहीं पाई थी। उन्हें लगा था कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को कि केंद्र के माध्यम से बात बन जाएगी, लेकिन वहां से भी बैकफुट पे आना पड़ा। लगातार आज 18 नवंबर को आंदोलन की तैयारी थी और एक बड़ा आंदोलन उज्जैन में देखा जा सकता था और उससे ठीक पहले शाम को, देर शाम कल एक बैठक बुलाई गई जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, किसान संघ के तमाम नेता शामिल हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री की तरफ से किसान संघ को जानकारी दी गई थी कि अब आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम बैकफुट पे हैं और हम इस पूरे के पूरे डिसीजन को वापस लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्के प्लाट बनाने की तैयारी थी खेतों में और इसको लेकर किसानों का बहुत ज्यादा विरोध था और लैंड पूलिंग को लेकर जिस तरह की नाराजगी थी, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल सरकार के लिए आज बना देती क्योंकि आज से ही आंदोलन होना था और उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बैठक की किसान संघ के साथ और अपना फैसला वापस लेने की जानकारी दी और उसके बाद में अब ये मामला थम गया है। मामला तो थम चुका है, लेकिन अनुराग आपसे ये भी समझ लेते हैं कि ये लैंड पूलिंग एक्ट आखिर है क्या जिसका विरोध किसान कर रहे थे? क्यों उनको डर सता रहा था कि जमीन भी चली जाएगी, मुआवजा भी नहीं मिलेगा? देखिए, मुआवजा उतना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था इतनी महत्वपूर्ण जगह उज्जैन सिंहस्थ की जगह और वहां पर सीधे सीधे किसानों की जमीन को हमेशा के लिए सरकार अपने पास रखना चाहती थी। हमेशा के अपने पास रखने के साथ साथ वहां पे पक्के निर्माण कार्य करना चाहती थी जिससे किसानों की जमीन खत्म हो जाती। अभी किसानों के पास में 2 बड़े ऑप्शन होते हैं। सिंहस्थ के दौरान अपनी जमीन का उपयोग वो किराए से करने के लिए देते हैं और बाकी समय पर खेती कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से फायदा था और ऐसे में उस पूरी उपजाऊ जमीन के खत्म होने का मामला था जिसको लेके एथिकली भी कहीं ना कहीं किसानों को लगता था कि ये गलत है। दूसरा, अगर व्यावसायिक दृष्टि से भी देखें तो किसान नुकसान में थे और इसमें किसानों की सहमति की जरूरत आखिर में खत्म कर दी गई थी एक्ट के तहत। तो निश्चित रूप से एक बड़ा विरोध सामने आया था और कहीं ना कहीं किसान खासतौर पे आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार समझ गई और एक दिन पहले इस फैसले को वापस ले लिया है। बिल्कुल, किसान आर पार की लड़ाई के मूड में थे और यही वजह कि सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।